बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रिजवान और गौहर इजाज़ साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। दोनों रिसर्चर हैं, रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुआशरे में मुआशियात और हमारी अखलाकियात, और मैं अपने सवाल का आगाज़ मुदस्सिर रिजवान से करूँगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है या किसी कोई भी मुआशरा है, वहाँ पे अखलाकियात और मुआशियात का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ होता है? सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अखलाकियात बेसिकली वो बुनियाद है जो किसी भी मुआशरे की, यानी उस पर जो तश्कील है वो होती है। और चाहे मुआशियात हो, मुआशरत हो, सियासत हो, उस सब का ताल्लुक़ आपकी अखलाकियात से होता है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। जिस तरह पता है महंगाई की सूरत हाल है, फिर इसके अलावा टैक्सेस हैं और बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। तो उस हवाले से हमारी जो अखलाकियात है वो भी ज़ाहिरी बात है रूब ज़वाल है, वो भी ज़वाल की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि मुआशियात का अखलाकियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। गौहर इजाज़, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा के लेन देन है, हमारा कारोबारी ज़िंदगी है, हमारे सियासी जो हमारी अखलाकियात हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, ये हमारी अखलाकियात की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुबश्शिर भाई, आपने मुझे मौका दिया। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस वक्त की ज़रूरत है। असल में जो लेन देन है उसका इन्हिसार अखलाकियात के ऊपर होता है। आप देखें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी एग्ज़ाम्पल के साथ आप इसको समझ सकते हैं कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बुक्स की प्रिंटिंग करवानी है तो मैं एज़ अ कारोबारी पर्सन मैं उसको कभी भी फुल पेमेंट नहीं करूँगा। हम कुछ पैसे उसको देंगे, हम कहेंगे हमारा काम हो जाए, एंड देन उसके बाद जब वो हमारा काम हो जाएगा, जब सारी प्रोडक्ट हमें रिसीव हो जाएगी, एंड अगेन फिर हम उसको पेमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एडवांस और पेमेंट काम होने से के दरमियान में जो सारा गैप है, वो सारा गैप तब फुलफ़िल होता है जब हमारी अखलाकियात अच्छी होती है। मेरे ख्याल में अगर उस गैप के दरमियान हमारे अच्छे मामलात रहते हैं तो वो काम कंप्लीट होता है और उसके बाद मज़ीद भी हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ आगे लेन देन करते हैं। सो कारोबार में अखलाकियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अखलाकियात का बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन मुझे समझ आती है वो ये है कि ये एक ज़ाब्ता है कि जिसके ज़रिए से हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाब्ता हयात कह लें कि आपने कारोबारी ज़िंदगी चलाना है, बाकी मामलात में आपका रोज़मर्रा का लेन देन है, आपके ड्यूटीज़ के औकात हैं, सिर्फ लेन देन नहीं। आप देखें कि आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप हैं, आपके बॉस हैं, आपने अपने बॉस के साथ कैसे बात करनी है ये आपका अखलाकियात आपको बताती है। अच्छा, आप अगर किसी के मातहत हैं तो शायद कोई आपके भी मातहत होगा, तो जो आपके मातहत हैं आपने उनके साथ किस तरह से बात करनी है, आपने किस तरह से उनसे काम लेना है कि उनकी ईगो हर्ट ना हो और वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल आपको शो करके दिखाएं। ये सब कुछ अखलाकियात में आता है कि आपने पर्सन्स के साथ डील कैसे करना है। एग्जैक्टली। आपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, आपने अपने घर में अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, बाहर अपने कोलीग्स के साथ, सो आपने उनको किस तरह से डील करना है, ये सारा हमारे अखलाकियात में जो है ना वो आता है। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह गौहर इजाज़ ने भी बात की, पाकिस्तानी मुआशरे में जो अखलाकियात का फुकदान है या ज़बो हाली का शिकार है, इसकी कोई वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती हैं? जी सर, इसमें पहली बात तो ये है कि झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, ये चीज़ें हमारे मुआशरे में बददर्जा अतम मौजूद हैं। तो क्या समझते, क्या और कौन सी वजूहात हैं कि हम अखलाकी तौर पे पस्ती की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं? अच्छा सर, इसमें हम अगर 2-3 बुनियादी वजूहात के हवाले से बात करें कि आखिर ये अखलाकी ज़वाल किस तरह से पेश है। पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें तो गुज़श्ता 10-20 साल में जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं, उस हवाले से बड़ी जौहरी तब्दीलियाँ हमने देखी हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले तक नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फ़ोन आम हो चुका है, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, और हमारा चाहे कारोबार ज़िंदगी हो, चाहे वैसे कारोबार हो, तालीम हो, हर चीज़ वो डिजिटाइज़ हो चुकी है। उसका कहीं ना कहीं उसके साथ मोबाइल फ़ोन के साथ ताल्लुक़ है। तो अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि ये जो ज़वाल है ये क्यों हुआ, तो लाजमी बात है इसका ताल्लुक़ हमारे जो टेक्नोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं हमें ज़रूर नज़र आता है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुनियादी वजह
हमारे इस अखलाक़ी ज़वाल की, वो ये है कि हमारे बच्चों को, और बच्चों को तो आप छोड़ दें, हमारे बड़ों को मोबाइल फ़ोन के मुस्बत इस्तेमाल के हवाले से खुद उन्हें एजुकेशन, मतलब आप कहना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन उसका जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था कि नथिंग इज़ गुड और बैड इन इटसेल्फ, इट इज़ द वे वी यूज़ इट मेक्स इट गुड और बैड, कि अपने आप में दुनिया की कोई चीज़ बुरी नहीं है या अच्छी नहीं है, उसका अच्छा या बुरा होना उसके इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे बड़े हैं, उन्होंने बच्चों को मोबाइल दे तो दिया और वो ख़ुद भी मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरह से मोबाइल के नेगेटिव असरात से बचना है उन्हें खुद इस हवाले से आइडिया नहीं। दूसरा इस हवाले से मैं बड़ी मेजर वजह हमारे इस अखलाक़ी ज़वाल की, तो वो है हमारा निज़ाम तालीम। देखें, निज़ाम तालीम दरअसल वो एक ऐसी बुनियाद फराहम करता है जिस पे फिर आगे चल के आपकी अखलाकियात तश्कील पाती हैं और आपका पूरा मुआशरा तश्कील पाता है। आप इस वक्त तारीख़ को तो छोड़ दें, आप इस वक्त दुनिया में उन तमाम कौमों को देखें, उन तमाम कौमों के निज़ाम तालीम को देखें कि जो दुनिया में चाहे मुआशी एतबार से चाहे सियासी एतबार से वो इस वक्त बरतरी की पोजीशन पे है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी तालीम पढ़ाई जाती है या दी जाती है, वहाँ पे अखलाकियात पहले पढ़ाई जाती है, पहले अखलाकियात। और इवन अम्बिया का अगर आप तबलीग करने का उनका तरीक़ाकार देखें तो उन्होंने अपनी जो जमात बनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तरीक़ाकार देखें तो पहले उन्होंने सहाबा किराम की जमात तश्कील दी, उनकी अखलाकियात पे काम किया। और आप दीन की अगर हम बात करें तो उसका 80-90% है ही कुछ नहीं माँ सिवाय अखलाकियात के। तो तालीम का ना होना भी एक बड़ी वजह है। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जो इस वक्त हम अखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं उसकी एक वजह जैसे सर ने बताई है, लैक ऑफ एजुकेशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि तुम में से बेहतर वो है जो इखलाक में बेहतर है। अच्छा, अगर हमने ये चीज़ पढ़ी होगी तो यकीनन फिर हम अपने इखलाक को बेहतर करने की तरफ राग़िब होंगे। एक चीज़ होता है पढ़ना और एक चीज़ होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ी है, मैं इसको अपने ऊपर नाफिज करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में ये चीज़ जो है ना वो बशमूल मेरे, कि हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन अमल कोई नहीं। हमें पता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली अखलाकी तौर पे कमज़ोर हैं। हम अखलाकी तौर पे कमज़ोर हैं। इसकी एक वजह लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा जैसे सर ने बताया कि तलीमी निज़ाम। आप देखें कि फ़िनलैंड है या जापान है, वहाँ पे बच्चों को 8 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता सिवाय अखलाकियात के। तो वो बच्चे सिर्फ अखलाकियात पढ़ते हैं कि भाई हमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बड़ों से बात कैसे करनी है, ये मतलब खाना कैसे खाना है, रोड पे कैसे चलना है। और आप देखें कि वो जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कोई पीएन नहीं है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से पूरे स्कूल की सफाई करनी है। तो ये अखलाकियात है जो बच्चों को वहाँ पे बताई जा रही है। इसी तरह एक और इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में हमें मुझे लगता है अखलाकी पस्ती की, और वो ये है कि वो है गुरबत। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इसका भी एक मफ़हूम बयान फरमा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मुझ अली के बस में होता तो मैं सबसे पहले गुरबत को कत्ल करता। इसका मतलब यह है कि जो गुरबत है ये इंसान से वो चीज़ें भी करवाती है जो शायद इंसान सब्र भी नहीं करता, जो उसका तसव्वुर भी नहीं करता। तो ये जो पेट है तो ये अल्लाह ताला ने जो एक मशीनरी लगा दी है तो इसको भरना तो है। अच्छा गौर इजाज़, मेरा आपसे इसी से सवाल है, जिस तरह मुदस्सर ने अपनी बात की टेक्नोलॉजी की, मोबाइल के यूज़ की, हम देखते हैं कि हमारा एक सोशल मीडिया की ऐप्स है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक जो है वो बहुत उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। फिर हमारी जो शॉर्ट्स हैं उसमें फेसबुक पे हैं या यूट्यूब का हमारा या बाकी भी जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, इन पे फैमिली व्लॉगिंग का जो बढ़ता हुआ रुझान है उसको किस तरह देखते हैं? क्या आया कि जो हमारे इस तरह के प्रोग्राम हैं या व्लॉगिंग है या बाकी फैमिली डांस का आ रही हैं, क्या ये अच्छा कॉन्टेक्ट नहीं दे सकती इससे या अच्छी कोई मैसेज इन ऐप्स के थ्रू? देखिए यहाँ पे भी बात ना इखलाकियात पे ही आएगी। देखिए हमारी कुछ रवायात है जो इस बरसगीर के लोगों की रवायात है, वो ये है कि हम औरत को बड़ा कीमती समझते हैं और जो कीमती चीज़ होती है उसको छुपा के रखा जाता है। बिल्कुल। लिहाजा सबसे कीमती आपकी फैमिली है, आपकी माँ है, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती और बाकी भी ख़वातीन हमारे लिए उतनी काबिल। फैमिली व्लॉगिंग जो लोग कर रहे हैं ना, मतलब मेरे लिए सब हमारे लिए बड़े जो है ना रिस्पेक्टफुल हैं, और ख़ास तौर पे जो भी हमारी मतलब माएँ हैं, बहनें हैं, तो इस्लाम में उनको बड़ा हाईली रैंक करता है। तो यहाँ पे अब इसकी ना दो अगर हम पहलुओं की बात करें तो एक ये है कि चले वो जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, उनका एक रोज़गार लगा है। यानी आप देखें कि वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेके आते हैं कि भाई अगर हम ये ना करें
तो क्या आप हमें पैसे देंगे कि हमारा घर चले? अब इसका जवाब हुकूमत वक्त दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। सेकंड पॉइंट ये है कि आप देखेंगे जो फैमिली व्लॉगिंग है इसकी ऑडियंस कौन सी है। हम देखते हैं कि इस फैमिली व्लॉगिंग की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं। अब आप देखेंगे पहले जो बच्चे थे वो देखते थे कार्टून्स, अब क्या देखते हैं? डक्की भाई के व्लॉग्स। आप देखिए, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा, जो कि मेरी अपनी मेरा एक अपना एक इदारा भी है, वहाँ पे मैं बच्चों से मिलता भी रहता हूँ, पेरेंट्स से और सबके से एक इंटरेक्शन रहती है। यकीन करें आप कि बच्चे डक्की भाई का व्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि उसने गाड़ी ख़रीदी है, उसको पता है कि वो अरूब को उसने जो है ना 15 लाख रुपए का बैग गिफ्ट किया है, ठीक है, उसको पता है कि जी इकरा कंवल ने अपने हस्बैंड को एक गाड़ी गिफ्ट की है। आप इसका ज़रा इम्पैक्ट देखें, आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि बच्चा जो देखता है वही करता है। बिल्कुल। आप अगर रोज़ सुबह उठ के वॉक करते हैं तो बच्चा भी करेगा, आप अगर जो है खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो बच्चा भी देखेगा, या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इसकी मैं क्या आपको एग्जांपल दूँ, आप इससे को जो है ना बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। आप देखें कि बच्चे आप क्या देख रहे हैं, व्लॉग्स। अब आप बताएं, हमारी छोटी बहनें बच्चियाँ उस व्लॉग को देख रही हैं, जब वो देखती हैं कि डक्की भाई ने अपनी वाइफ को इतना महंगा बैग गिफ्ट किया, आप मुझे बताएं वो अपने माइंड में, अपने दिल में क्या ख्वाहिश पैदा करेगी? थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा मुदस्सर, आप ज़रा जिस तरह गौहर इजाज़ ने बात की, अब हो क्या रहा है कि इट्स टू पर्सनल, मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक भी, बाकी हमारे नाज़रीन के नज़दीक भी, कि एक प्रेगनेंसी है, क्या उसका प्रचार करना सोशल मीडिया ऐप पे या दिखाना कि आई एम प्रेग्नेंट या शी इज़ प्रेग्नेंट, क्या ये एक मुस्बत इक़दाम है? नहीं, ये इसको हरगिज़ मुस्बत इक़दाम नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे मैं गौहर की बात से थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ भी करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग तो है, लेकिन और इस बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, इनको जो व्यूज़ मिलते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं न सिर्फ हमारे बच्चों में बल्कि बड़ों में भी एक ख्वाहिश है कि हमने भी इस तरह की लाइफ गुजारनी है जिस तरह की लाइफ वो गुजार रहे हैं। ये बेसिकली उस एक यानी उस चीज़ को एक ख्वाहिश है कि यार किसी न किसी तरह हम भी कुछ ऐसा करें कि फिर हम इस तरह की लाइफ गुजारें। तो वो एक चीज़ बैक एंड माइंड पे ज़रूर चल रही है जिसकी वजह से फिर लोग देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको ये समझना है कि आप बिल्कुल पैसे कमाएं, लेकिन पैसे कमाना का कोई सिर्फ ये एक जरिया तो नहीं है, इसके अलावा बिलाशुबा को हज़ारों आप अच्छा कंटेंट दे के आप अच्छा कंटेंट दे के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, ज़ाहिर उसमें टाइम लगता है, मे बी इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कोई ज़िंदगी मौत का सवाल तो नहीं है कि इसी तरह ही पैसा कमाना है। और दूसरी चीज़, देखने वालों पे भी ये एक चीज़ है, और यहाँ पे जिस तरह गौर ने बात की कि ये छोटे बच्चे ज़्यादा देखते हैं, बिल्कुल इनकी मेजर जो ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़ों पे, घर के बड़ों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आप बच्चों को मोबाइल लेके दे रहे हैं। एक तो और मैं यहाँ पे एक इशू की तरफ इशारा करूँगा कि हमारे वालिदैन, हमारे बड़े अपने बच्चों के साथ घरों में टाइम गुजार ही नहीं रहे, बस मोबाइल दे दिए लेके, ठीक है, और उसके बाद फिर बच्चे खुद एजुकेट हो रहे हैं, फिर बच्चों की वैल्यूज़ खुद बन रही है। और वो वैल्यूज़ किस तरह से बनेगी? वो वैल्यूज़ इसी तरह से बनेगी कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, डक्की भाई की वीडियो देख ली, चाँद फतेह अली खान को देख लिया, किसी और को देख लिया, उससे मुतासर हो गए। जब वालिदैन का बच्चों के साथ उस तरह से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, वो बताएंगे नहीं कि मशहूर होना और मुअज़्ज़ज़ होना उसमें बड़ा फ़र्क है। जब ये नहीं बताया जाएगा तो फिर जाहिर बात है बच्चों के माइंड तो कच्चे हैं, वो तो देखेंगे कि यार ये बंदा है, ये फेमस है, तो बस ये ठीक है, हमने भी इसी तरह बनना है। तो इसमें बड़ों पे भी बड़ी जिम्मेदारी आई। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देंगे बसीयत अदारा रिपब्लिक पॉलिसी, हम डिस्करेज नहीं कर रहे इन चीज़ों को। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि मुआशरे के बिगाड़ की वजह एक बन रही है। आप सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करें, लेकिन उसका मुस्बत इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी। अच्छा, मेरा आप दोनों से, मुदस्सर और गौहर इजाज़, आप दोनों से सवाल है कि बसीयत मुआशरा और बसीयत मजमूई हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ वो क्या हैं और हमारे रोल मॉडल कौन से हैं? क्या चाँद फतेह अली खान, डक्की भाई या इस तरह के और बहुत सारे करैक्टर वो हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं जो आजकल सोशल मीडिया ऐप्स पे एक्टिव हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि चाँद फतेह अली खान या राहत फतेह अली खान या कोई भी फतेह अली खान, कोई भी हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। हमारा रोल मॉडल वही हो सकता है जो अल्लाह ने हमें रोल मॉडल बना के भेजा है, जिसको वो यही है कि यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है, यानी रोल मॉडल है। सो
ये जो लोग हैं, ये जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारे कतई रोल मॉडल नहीं हो सकते। और दूसरा जो आपका सवाल था कि बहिस्सत इनफरादी एक पर्सन के इनफरादी जो इज्तिमाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेसिकली मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं ख़ुद को बेहतर करूँ। एग्जैक्टली ठीक है, मैं ख़ुद देखूँ कि अच्छा यार मेरे जो मातहत लोग हैं क्या वो मेरे से खुश हैं, क्या जो मेरे पेरेंट्स हैं क्या मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, क्या जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। और सेकेंडली ये है कि मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि हमें अपने जो छोटे बच्चे हैं ना उनको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली सर जितनी भी कौमें बनती हैं वो अचानक से नहीं बन जाती, एक प्रोसेस है, एक टाइम लगता है एक कौम को बनने में। तो कोई भी चीज़ है इर्तिकाई अमल जी। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे अभी इस वक्त स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, हमें अपना प्राइम फोकस ये रखना चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें। आज से 10 से 15 साल बाद जब वो बच्चे बड़े होंगे और उसके कुछ देर बाद के जब वो बच्चे फील्ड में आएंगे, मैदान अमल में आएंगे, जब वो अच्छे करैक्टर के मालिक होंगे, जब उनको पता होगा कि जो करप्शन है वो इंतहाई बुरी चीज़ है, जब उन्हें पता होगा कि लाइन में खड़े होना कोई बेइज्जती नहीं है, ठीक है, जब उन्हें पता होगा कि बगैर सिफारिश के भी काम हो सकता है, अपनी बारी पे टोकन लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर आप देखिएगा कि माशरा कितना छोटी छोटी अखलाकियात और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। मुदस्सर आप इसमें क्या है? मैं इसी बात को सेकंड करूँगा कि बुनियादी तौर पे हमें क्या करना है, जिस तरह इन्होंने भी बात की कि अपनी ज़िम्मेदारी है, वो एक हमारे यहाँ हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि हम हर चीज़ का ब्लेम खुद को तब्दील करने के बजाय हम बाकी तमाम चीज़ों पर ब्लेम करना शुरू करते थे। मैं इस पर फराज का एक शेर का एक मिसरा भी है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो बुनियादी बात यह है कि हम, और आपसे हदीस का एक मफहूम है कि तुम में से हर एक शख्स हाकिम है और तुम में से हर एक शख्स रईयत है, और उससे सवाल होगा इस हवाले से। तो बिल्कुल खूबसूरत बात की गौर ने कि बच्चों को किसी भी साइड पे आप लगा देंगे वो उस साइड पे चल पड़ेंगे। जब तक हम अपने घरों में बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, बच्चों को गुड टच, बैड टच, गुड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये बच्चे न सिर्फ हमसे ज़ाती तौर पे दूर होते चले जाएंगे, बल्कि ये जो वेस्ट का कल्चरल एक इन्वेजन है, जो उनका एक जिस तरह से उन्होंने अटैक किया अपनी वैल्यूज़ की सूरत में, तो उसका जो नतीजा हम देख रहे हैं कि इस वक्त बज़ाहिर तो हम सारे मुसलमान हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन असल में हमारी अखलाकियात जो हैं वो हम सबको पता है कि क्या हो चुके हैं। हम में कोई एक ऐसी बुराई नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा जो दीगर माशरे थे वो तबाह हो गए, हम में हर वो बुराई मौजूद है, तनज़ली का शिकार है। मुदस्सर और गौर, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है। जिस तरह हमने अखलाकियात पे बात की, मेरे नज़दीक हम जिस तरह हमने कहा कि हमारे लिए ये रोल मॉडल नहीं हो सकते जो आज के सोशल मीडिया पे चाल फतेल या XYZ, हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे, हमारे रोल मॉडल कुछ और हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा डिजिटल मीडिया, बाकी भी सारे जितने हमारे मीडिया, सोशल मीडिया की ऐप्स भी हैं, बाकी भी, वो इन लोगों को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को हमारे ऊपर एज ए रोल मॉडल मुसल्लत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लोग वो देखना चाहते हैं? और मैं समझता हूँ कि बसियत मुआशरा भी हम फ़न को शायद ज़्यादा देखना चाहते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट का आंसर हो। फ्रस्ट्रेटेड है ना हम, बसियत कौम फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम फ़न ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं आ जाती चीज़ों में? अच्छा, इसमें मैं ये बिल्कुल आपका एक दुरुस्त सवाल है कि एक तरफ से तो हम मतलब फ़न देखना चाहते हैं और एक तरफ से फिर इस तरह के लोग फ़न बिल्कुल देखना चाहिए, और अच्छे जिन्होंने किसी भी शोबे में, चाहे मौसीकी है, शायरी है, मज़ा है, किसी भी हवाले से अदब है, उसमें काम किया है, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे लोग माशरे की ज़रूरत है, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा और इस तरह के लोगों का होना माशरे में। अभी पिछले दिनों जिस तरह रिपब्लिक पॉलिसी ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम किया अदब के हवाले से, और हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि वो लोग जिन्होंने वाकई कोई काम किया, माशरे में मुस्बित रोल प्ले किया है, उनको सामने लाया जाए, उनकी खिदमात को उजागर किया जाए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए और लोगों को देखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए इन लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि क्या जिन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, कहीं वो लोग तो नहीं जो घुस बैठ गए, या उनका कोई उस तरह का रोल है ही नहीं, और वो हकदार लोगों की यानी जगह भी खा रहे हैं और उनका हक भी मार रहे हैं। तो ये एक फ़र्क ज़रूर देखना चाहिए। और इसमें फिर अगेन वही बात है
कि मीडिया को भी अकाउंटेबल हमने करना है, मीडिया को व्यूअरशिप हम आम आवाम देते हैं। तो ये हमारी ज़ाती चॉइस पे कि जब मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कोई चीज़ तो मैं किस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ, ये मेरी एक अपनी ज़ाती चॉइस है, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप से लोग फेमस हो रहे हैं। तो यही क्वेश्चन मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है। तो इसमें अपनी चॉइसेस पे भी मेरे ख्याल है हमें एज एन इंडिविजुअल भी दोबारा गौर व फिक्र करना होगा कि हम क्या देख रहे हैं। जी गौर, कोई आप ऐड करना चाहें? जी मैं इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि हमारा जो मुआशरा है वो जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसको मज़ा चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मेमिस्तान बनता चला जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी है, ये भी अखलाकी तनज़ली है कि आप देखें कि आप अपने कुछ एक पोस्ट या किसी एक लाइक की वजह से आप किसी बंदे की ज़िंदगी को तबाह भी कर देते हैं। बिल्कुल। आप देखते हैं कि कोई भी बात है, किसी से कुछ भी ब्लंडर हो सकता है, आप उसको लेते हैं और उसके ऊपर मीम्स बनाते हैं और वो जो शख्स है वो रातों रात जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, लाहौर दा पावा आप देखें वो क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लोग जैसे जो जिसकी आपने बात की चाहत फ़तेह अली खान, अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो याद रखिएगा ये थोड़े वक्त के लिए होते हैं, ठीक है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनका जो टाइम स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको यकीनन ये चाहिए कि जो टैलेंटेड लोग हैं, अभी जैसे MBBS में तकरीबन 20 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है ना वो रिसीव किए थे अलीमुद्दीन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने, उसको प्रमोट करना चाहिए। आज वो फाइवर पे गिग लगा के बैठा हुआ है कि भाई मैं जो है ना काम करने के लिए रेडी हूँ। तो आप देखिए, हमें इस तरह के लोगों को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। हमें उस शख्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करे कि भाई आने वाला वक्त इस चीज़ का है, उसके ऊपर वो काम करें, हम उसको प्रमोट करें, बिल्कुल, ठीक है। जबकि हम लोग किसको प्रमोट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम किसको प्रमोट करते हैं, जिसकी आवाज़ अच्छी है हम उसको प्रमोट कर देते हैं कि भाई इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, मौसीकी एक अपनी जगह पे है, लेकिन आज के दौर में हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, बहिस्सते मुआशरा हम अगर तरक्की करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। हमें जगह जगह पे रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि रिसर्च आम हो, हम लोग सीखें, हम लोग एक्सपेरिमेंट करें और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला कुछ तरक्की हमारी जो है ना वो मुकद्दर बने। मुदस्सर, ये इनफरादी तौर पे कोई मैसेज यही है कि बिल्कुल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करें, खुशियाँ होनी चाहिए, मज़ा भी होना चाहिए। मैं खुद मज़ा बड़ा पसंद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के बड़ी शानदार एक लेगेसी हमारी बिल्कुल अमानुल्लाह साहब मरहूम थे, फिर उसके बाद अभी सुहेल अहमद हैं, और इसके अलावा और शानदार जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में और इंडिया में उनके काम को बड़ा लाइक किया गया। तो बिल्कुल सुने, एक फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी की एक फ़िज़ा है उसमें, लेकिन ये देखें कि जिन्होंने वाकई मेहनत की है उनको अप्रिशिएट करें, उनके काम को सराहें। जी नाज़रीन, इससे मज़ा हमारे वजूद का हिस्सा है और बसीयत मुआशरा पाकिस्तानी बड़े फ़न को लाइक करने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं। ये था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और लास्ट में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन रास्ते में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।